कि हमने माउंट एवरेस्ट को तो नहीं देखा, लेकिन हमने बांगा बंधु को देखा है। शेख हसीना मैम जो कर रही है बांग्लादेश के लिए, वो बांग्लादेश के इतिहास में ना ही कभी हुआ था और ना ही कभी आगे हो सकता होगा। बांग्लादेश के साकिबुल हसन कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, मुस्तफिजुर रहमान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो हम लोगों का बेंगलोर का टीम है, उससे खेलते हैं। हम लोग बहुत मानते हैं। আসসালামু আলাইকুম। আজ রয়েছি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এবং সেখানে আসার পর দেখলাম ভিন্ন একটি বিষয়। 35-এর যে আন্দোলনটি, বয়স 35 করার জন্য যে আন্দোলনটি করছিল শিক্ষার্থীরা, সেখানে এসে দেখলাম একটি অদ্ভুত বিষয়, যে বিষয়টি এখনই আপনাদের কাছে তুলে আনবো আমরা, এবং সেই বিষয়টি কিছুটা ধারণা দিচ্ছি আপনাদের, যে ভারত থেকে আগত একজন লোক যে কিনা 35-এর আন্দোলনের সাথে আসলে নিজেকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে, এবং তার সাথে এখন আমরা কথা বলবো, জানবো তার থেকে। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से? इंडिया? मैं झारखंड इंडिया से हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कितने दिन यहाँ पे हो आप? मैं 1 तारीख को यहाँ पे आया था ढाका, और हो सकता है कि मैं अगला 1-2 दिन और यहाँ पे रुकूँ। कैसे पता चला 35 के बारे में आपको, और 35 के बारे में कुछ बोलना है तो वो ज़रा बोलना। मैं कल आया था ढाका यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जाने के लिए, क्योंकि मैं खुद जूलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएसन जूलॉजी में ही किया है। तो मैं जब यहाँ पे शहीद मीनार के पास उतरा, तो फिर मैं देखा कि यहाँ पे शहीद मीनार के सामने में कुछ 200-300 लोग यहाँ पे इकट्ठा है। तो फिर मैं उधर से चल के यहाँ आया। फिर मैं यहाँ पे जाना कि इन लोगों का कुछ डिमांड है। इन लोगों का 4 बेसिक डिमांड है, जिसमें सबसे पहला ये है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, उसका एज लिमिट जो है वो 35 साल होना चाहिए। दूसरा डिमांड मैंने देखा कि जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो फ़ीस है वो 200 टका से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे इंडिया में तो प्राइवेट एग्ज़ाम का कोई भी फ़ीस नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू लोग जा कर के देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। ये मुझे बांग्लादेश आने के बाद ही पता चला कि यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी अपना एग्ज़ामिनेशन करवाते हैं और उनका फ़ीस 1000 टका 1500 टका इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर तो ये दूसरा डिमांड था कि 200 टका होना चाहिए जो भी एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तीसरा डिमांड मैंने यहाँ पे देखा कि जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद फिर इससे पहले कुछ लोगों पे फॉल्स एलिगेशन लगा है, कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे लगा है, तो उन लोगों के खिलाफ़ जो एलिगेशन लगाया गया उसको हटाया जाना चाहिए। उसके बाद एक और लास्ट डिमांड मैंने देखा कि यहाँ का जो लॉ फैकल्टी है ढाका यूनिवर्सिटी का, उसका नाम जो है बांगा बंधु लॉ फैकल्टी होना चाहिए, जो कि यहाँ के राष्ट्रीय पिता है बांग्लादेश के, बांगा बंधु सर। ये क्यों अब बोला जे बंगा बंधु के नाम पे अनुषद होना चाहिए, क्यों बोला ये? देखिए, बांगा बंधु जो है वो पूरे विश्व का वो ग्रेटेस्ट बंगाली लीडर है, नंबर 1 बंगाली लीडर। ही इज़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, बांगा बंधु। इवन मेरा देश में, मेरा इंडिया में जो नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली में भी एक रोड है बांगा बंधु मुजीबुर रहमान के नाम पे। उसके बाद कलकत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल का राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पे भी बांगा बंधु सर के नाम पे जो है वहाँ पे भी रोड है। ठीक है, तो वो इतना ग्रेट है, उनको पूरा विश्व का लोग याद करते हैं। महान कम्युनिस्ट लीडर फिडेल कैस्ट्रो ने कहा था कि हमने माउंट एवरेस्ट को तो नहीं देखा, लेकिन हमने बांगा बंधु को देखा है। यू कैन इमेजिन दैट ही वॉज सच ए ग्रेट पर्सन इन द हिस्ट्री। तो इसीलिए चूँकि बांगा बंधु सर इसी फैकल्टी से अपना लॉ कंप्लीट किए थे, तो उनके नाम पे ये पूरा का पूरा बिल्डिंग होना चाहिए। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो डॉटर है शेख हसीना, उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप? शेख हसीना मैम जो है वो पूरे विश्व मीन्स पूरा वर्ल्ड का महिला, एक सबसे शक्तिशाली महिला नेता में से एक है। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल लीडर इन द वर्ल्ड। ओके, और शेख हसीना मैम ने जितना बलिदान दिया है, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा फैमिली को सेक्रीफाइस किया फॉर फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश का भविष्य के लिए। शेख हसीना मैम ने अपना पूरे ख़ानदान का सेक्रीफाइस किया, पूरा फैमिली का। सिर्फ उनकी एक सिस्टर बची और एक वो खुद बची। और आज बांग्लादेश में भी
इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। आज बांग्लादेश का इकोनॉमी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। जिस दिन मैं आया था उसी दिन यहाँ पे एक फ्लाईओवर का भी, एलिवेटेड फ्लाईओवर का भी उद्घाटन हुआ। तो शेख हसीना मैम जो कर रही है बांग्लादेश के लिए, वो बांग्लादेश के इतिहास में ना ही कभी हुआ था और ना ही कभी आगे हो सकता होगा, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे तरफ मैं शेख हसीना मैम को ये भी कहना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को पूरा दुनिया में पहचान दिला रहे हैं। और अगर आपका बांग्लादेश में यहाँ के स्टूडेंट लोग अगर आपसे खफा है तो फिर ये जो है कहीं ना कहीं आपका खामी दिखाता है। अगर यहाँ के स्टूडेंट आपसे डिमांड कर रहे हैं कि 35 साल एज लिमिट होना चाहिए, 200 टका किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म का फ़ीस होना चाहिए, तो आपको इन लोगों का भी मांग को पूरा करना चाहिए। आपने शेख हसीना मैम ने और उनके जो पिताजी थे बागा बंधु सर, ये दोनों ने जो बांग्लादेश के लिए किया है उसको भूला नहीं जा सकता। और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो बांग्लादेश का स्टूडेंट है उनके लिए आप इन लोगों का डिमांड को फुलफ़िल करिए और जो इन लोग मांग कर रहे हैं सारा का सारा मांग को पूरा करिए। और हम लोग तो आपसे प्यार करते ही है, आप जो है हम लोगों के दिल में बसते हैं, पूरा बांग्लादेश का जनता के भी दिल में बसते हैं, इंडिया के भी जनता के दिल में बसते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का जो पीपल है, सब कुछ देख कर क्या लगता है आपको? देखिए, बांग्लादेश का कल्चर और इंडिया का कल्चर बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम लोगों के यहाँ भी जो गेस्ट होता है, जो मेहमान होता है, उसको हम लोग बहुत आदर सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बांग्लादेश में भी सेम है। बांग्लादेश में हम यहाँ पे एज ए गेस्ट आए हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है ना। मैं यहाँ पे एज ए गेस्ट आया हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे मान रहे हैं। हम लोग भी काफ़ी प्यार करते हैं। हम लोगों के इंडिया में जो IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें बांग्लादेश के साकिबुल हसन कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हैं, मुस्तफिजुर रहमान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो हम लोगों का बेंगलोर का टीम है, उससे खेलते हैं। हम लोग बहुत मानते हैं। उसके बाद जो यहाँ का विकेट कीपर बैट्समैन है मुशफिकुर रहमान, उनका भी बैटिंग हम लोगों को बहुत पसंद है। तो हम लोग का बांग्लादेश का इंडिया का कल्चर बहुत मिलता है और बंगाली यहाँ का मदर टंग है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया का कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे 2 लोग, 5 लोग, 20 लोग बंगाली नहीं जानते हो, क्योंकि बंगाली हम लोगों के यहाँ एक कम्युनिटी है जो कि पूरा इंडिया का कोना कोना में मिलेगा, कोना कोना में। वेस्ट बंगाल में तो पूरा का पूरा 100% बंगाली चलता है, लेकिन हम जैसे मैं झारखंड से आता हूँ, झारखंड एक स्टेट है, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, और इंडिया में 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। हर एक यूनियन टेरिटरी और हर एक स्टेट में बंगाली बोलने वाले लोग मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश का कल्चर मिलता है यहाँ, और वहाँ के लोगों का लुक्स मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है चाइना में तो लोगों का आँख छोटा होता है, नाक चपटा होता है, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ का लोग, इंडिया का लोग दोनों एक जैसा दिखते हैं, दोनों एक जैसा बात करते हैं, दोनों का फीलिंग्स एक जैसा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश का जो आज़ादी का जो लड़ाई था 1971 का लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश, उसमें हमारा इंडिया भी बहुत सपोर्ट किया था। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, तो उन्होंने बहुत सारा रेफ्यूज़ी कैंप बनाया था। और फिर यहाँ इंडिया का जो आर्मी जनरल लोग थे, वो लोग यहाँ के लोगों को आर्म्स चलाने का तरीका, एम्यूनिशन, ये सब बहुत सारा चीज़ प्रोवाइड किए, मतलब बहुत सपोर्ट किए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में। आमी बांग्ला বুঝতে পারি, लेकिन आमी बांग्ला বলতে পারেন না, বলতে পারে না। আচ্ছা আচ্ছা, শুনছিলাম একজন ভারতীয়র কথা, তিনি জানাচ্ছিলেন আসলে 35-এর আন্দোলন, তারপর আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি জানাচ্ছিলেন, এবং তার কাছ থেকে আমরা জানছিলাম তিনি কতটুকু জানেন, এবং সেই বিষয়টি আজকে আসলে হুট করে আমরা জেনেছি এবং তার সাথে কথা বলে বুঝতে পেরেছি তিনি আসলে বাংলাদেশকে খুব সম্মান করে। এবং আপনাদের সাথে আমি যুক্ত ছিলাম নাসিমুল বারী সৌরভ, ধন্যবাদ।